बीपीएससी शिक्षक बहाली में किस प्रकार से फर्जीवाड़ा को अंजाम दिया गया और किस प्रकार से अधिकारियों के मिली भगत से एक बड़े व्यापक पैमाने पर अयोग्य लोगों को, फर्जी लोगों को साठगांठ करके बीपीएससी शिक्षक बहाली में शामिल करके उसको बहाल कर दिया गया। वैसे अधिकारियों की पोल खुलनी शुरू हो गई है। अब आपको आज के इस वीडियो में उन तमाम पहलुओं से रूबरू कराने वाले हैं जिससे आप समझ सकेंगे कि बिहार में हुई बड़ी शिक्षक बहाली जो बीपीएससी से हुई है, कैसे उसमें कह लीजिए कि धोखेबाजों ने, दलालों ने, अधिकारियों की मिली भगत से भ्रष्टाचार करने वालों ने भ्रष्टाचार को अंजाम दिया, वह भी नीतीश सरकार के इसी राज में, और जहां पर यह कहा जाता है कि भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा, तो आज वो देखने को भी मिलने वाला है। एक एक चीज को आप स्पष्ट रूप से देखेंगे, आगे वीडियो में हर चीज का परत दर परत खुलासे हो रहे हैं। साथ ही आज के इस वीडियो में आप देख सकेंगे कि किस प्रकार से अयोग्य लोग जो बीपीएससी से शिक्षक बन गए थे, कह लीजिए शिक्षिका बीपीएससी शिक्षक बन गए थे, वे फिर से एक बार जो कह लीजिए कि उनको हटा दिया गया, सेवा मुक्त कर दिया गया। जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। तमाम चीजों को बारीकी से हम आपको आगे वीडियो में बताते हैं। करते हैं शुरू। से पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों को एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। हर एक स्टेटस पर इस लिंक को जरूर लगाइएगा और उन तमाम लोगों को बताइएगा जो लोग आपको कहते थे आप बीपीएससी शिक्षक बहाली में पास क्यों नहीं कर सके, आपको लोग अयोग्य करार देते थे, जबकि बीपीएससी शिक्षक बहाली में किस प्रकार से खिलवाड़ हुआ है हम लगातार शुरू दिन से कहते आ रहे हैं और हमारी हर एक बात सच साबित होती हुई आपको दिखी है। हम वो व्यक्ति हैं जो आपके इसी चैनल के वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहां पर एक प्लेलिस्ट बना है कि शिक्षक बहाली में फर्जीवाड़ा का भांडाफोड़। आप उस प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, हर एक वीडियो आपका आंख खोल देगा कि किस प्रकार से बहाली में जो है फर्जीवाड़ा को अंजाम दिया गया। बहरहाल केवल इतना ही नहीं, हमारी हर एक बात भी सत्य हुई है। हमने लगातार आपसे कहा है एक एक फर्जी जो बीपीएससी से शिक्षक बने हैं, जो अयोग्य लोग शिक्षक बने हैं, उसका खैर नहीं, वे सभी एक एक कर जो है चुन चुन कर निकाले जाएंगे, उन सभी का खैर नहीं। तो वो आप हर जिला स्थापना में जाकर मुलाकात कर लीजिए, प्रमाण वहीं पर आपको मिल जाएगा, हमें देने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए सीधे करते हैं मुद्दे की बात। साथियों, आगे वीडियो में बढ़ने से पहले आपको विशेष जानकारी दे दें कि बिहार डीएलएड 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए चक्षु प्रकाशन लेकर आ चुकी है स्टडी गाइड। साथियों, जो बिहार डीएलएड का एग्जाम है, इसका फॉर्म अप्लाई जो कह लीजिए ये जनवरी में संभावित है साथियों, जो 2025 बिहार डीएलएड की है, और इसकी अगर आप तैयारी अभी से करते हैं तो निश्चित तौर से आप सफलता पा सकते हैं। इसके लिए चक्षु प्रकाशन का यह स्टडी गाइड काफी लाजवाब है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर किस प्रकार से ये तमाम जो कह लीजिए जिस प्रकार से परीक्षा का पैटर्न है, ये तमाम पैटर्न पर आधारित है। सामान्य हिंदी की बात कर लीजिए या गणित की बात कर लीजिए, हर एक सब विषय की बात कर लीजिए, विज्ञान की बात कर लीजिए, सामाजिक अध्ययन की बात कर लीजिए, जनरल इंग्लिश की बात, जितने भी परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं वो सभी टॉपिक को इस स्टडी गाइड में शामिल किया गया है। साथियों, आप अगर यहां स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो देखिए स्टडी गाइड में कितने अच्छे से तमाम वो चीजों को, मटेरियल्स को अच्छे से अरेंज किया गया है, और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसकी व्याख्या सहित इसमें शामिल कर दी गई है। तो साथियों, आप जो है कि आसानी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से या चक्षु प्रकाशन के इस पुस्तक को अपने आसपास के मार्केट से आसानी से खरीद करके बिहार डीएलएड 2025 के एंट्रेंस का तैयारी आसानी से कर सकते हैं। बहरहाल चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों, एक जो बड़ा खबर कह लीजिए, बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है कि बीपीएससी शिक्षक बहाली में किस प्रकार से फर्जीवाड़ा को अंजाम दिया जाता था। अब उसका कह लीजिए कि अधिकारियों की जो मिली भगत होती थी, उस मिली भगत का उजागर होना शुरू हो गया है।
और उस उजागर में बड़े पदाधिकारी फंस चुके हैं। आज सबसे पहले हम आपको इसी चीजों से रूबरू कराते हैं। हेडलाइन आप देखिए, फर्जी बहाली में विभूतिपुर बीईओ कृष्णदेव निलंबित हो गए हैं। साथियों, आपको पता होगा कुछ दिन पूर्व ही यह मामला जो समस्तीपुर से जुड़ा हुआ है, उसमें आप जाने थे, हम आपको वीडियोस के माध्यम से पहले भी बताए थे कि समस्तीपुर में किस प्रकार से शिक्षक बहाली में बड़ा व्यापक पैमाने पर खिलवाड़ किया गया। ये लगातार भांडाफोड़ होता रहा और पदाधिकारियों ने मिली भगत करके फर्जीवाड़ा को अंजाम दिया। बिहार राज्य जहां पर व्यापक पैमाने पर जो है कह लीजिए शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई, बिहार का युवा दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर हो जाता है। लगातार आप पलायन करते हुए देखते हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री साहब यहां डोमिसाइल नीति को खत्म कर दी। डोमिसाइल खत्म होते ही पूरे भारतवर्ष से लोगों को आमंत्रित करके बुला लिया गया और बीपीएससी टीआरई के माध्यम से बड़े व्यापक पैमाने पर शिक्षकों की बहाली कर दी गई। लेकिन आपको लग रहा होगा कि बहाली कर दी गई मतलब बिहार में शिक्षक नहीं है क्या? ऐसी बात नहीं है। योग्य अभ्यर्थी तो दर दर की ठोकरें खाते रहा और जो अयोग्य लोग थे, जो लोग फर्जीवाड़ा को अंजाम देने वाले थे, जो लोग कह लीजिए आयोग के आंखों में धूल झोंकने का काम किए थे, वे लोगों को बीपीएससी से शिक्षक बना दिया गया। उसमें कई लोग सही भी हैं, योग्य भी हैं, लेकिन हजारों की संख्या में अयोग्य लोग जिसका कि मेरिट तक नहीं था, उसको शिक्षक बना दिया गया। यहां नहीं हुआ तो बिना बीपीएससी परीक्षा में बैठे लोगों को शिक्षक बना दिया गया। इससे बड़ा और क्या तौहीन की बात हो सकती है? और लगातार हम बीपीएससी टीआरई 1, 2 सबकी सीबीआई से जांच की मांग करते हैं, अभ्यर्थी करते हैं, लेकिन सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंगती है। वोट बैंक की राजनीति में हर कोई आज मशगूल हो चुका है। ये खबर जो है हैरान करने वाला है। अब इससे और क्या प्रमाण चाहिए कि फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है? देखिए, विभूतिपुर प्रखंड के बीओ कृष्णदेव महतो को प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने निलंबित कर दिया है। बीपीएससी परीक्षा पास शिक्षकों के नाम पर 8 लोगों को फर्जी तरीके से विभूतिपुर प्रखंड में बहाली कराने के आरोप में उन्हें निलंबित किया गया है। ये हम थोड़ी कह रहे हैं, ये अखबार यहां साफ शब्दों में बयां कर रही है, जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने गुरुवार को पत्र जारी कर विभाग के कार्रवाई चलाने का भी निर्देश दिया है। विदित हो कि हिंदुस्तान में शिक्षक नियुक्ति में गड़बड़ी की लगातार खबर छपने के बाद तत्कालिक डीएम ने जांच कमेटी गठित कर जांच करने का आदेश दिया था। अपर समाहर्ता राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में 3 सदस्यीय कमेटी ने मामले की गहन जांच के बाद डीएम को रिपोर्ट सौंपी थी। ये तमाम चीजों को हम बारीकी से आपको पूर्व में ही बता चुके हैं, लगभग 1 माह पहले की ये बातें हैं। इसके आधार पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने निलंबित की कार्रवाई की है। देखिए, धीरे धीरे हो रे मना, धीरे धीरे हो, नहीं समझे? कार्रवाई तो होगी भैया, बचकर कोई नहीं जा पाइएगा। याद रखिएगा, ये बिहार की पावन धरती है। यहां से जिसने गद्दारी किया है उस लोगों का पतन होना तय है। इस बात को आप जान लीजिए, चाहे वह निचले तबके के अधिकारी हो, चाहे वह बड़े पद पर बैठे अधिकारी हो, बक्सा किसी को नहीं जाएगा। हर एक लोगों का एक एक हिसाब होगा। आप डायरी में नोट कर लीजिए, कोई तो करेगा। हम तो कुछ नहीं है भैया, हम तो केवल आपको सूचना दे रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, आने वाले दिन जो दुराचारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, जो योग्य युवाओं के सपनों को तोड़े हैं, जो कईयों घर के दीपक को उजाड़ने का काम किए हैं, योग्य युवाओं के तकदीरों को खराब करने का काम किए हैं, ऐसे गद्दार पदाधिकारी और ऐसे तमाम भ्रष्ट पदाधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई तय है और धीरे धीरे सब कोई नपे जाएंगे, यह भी तय है। साथियों, आज आपने देखा किस प्रकार से समस्तीपुर के जो बीओ है उस पर जो है कि विभागीय कार्रवाई हुई है। ये तमाम आरोप लगे हैं, धीरे धीरे कई लोग अंदर जेल भी चले गए हैं। यह केवल एक जिला का मामला है। आप अगर 38 जिला में अगर जांच प्रक्रिया अगर सीबीआई से हो जाए, निश्चित तौर से इसकी संख्या काफी बढ़ने की अनुमान है। वहीं पर देख लीजिए बहाली किस प्रकार से हुई, जहां योग्य लोग
तमाम तरह के डिग्री लेकर 1-2 अंक से पीछे छूट गए। वहीं पर देख लीजिए टीआरई 1 से बहाल शिक्षिका बर्खास्त हो गई। ये तमाम जो आप अखबार देख रहे हैं, हम नाम जो आपको बताते चले वो कौन है। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा के माध्यम से जिले में गुरुजी के पद पर अभ्यर्थियों की बहाली हुई। बहुत अच्छी बात है। नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जो महिला संवाद यात्रा पर निकले हैं और करोड़ों रुपए खर्च की योजना को बनाए हुए हैं। वहीं पर देख लीजिए किस प्रकार से बीपीएससी शिक्षक बहाली में अयोग्य लोगों को शिक्षक बनाने का खेल चला और व्यापक पैमाने पर अब हर जिला, ऐसा कोई जिला नहीं जहां अयोग्य बीपीएससी शिक्षक मिला नहीं। पकड़ पकड़ के भगाया जा रहा है, पकड़ के। और आपको हम बताते चलें, इसमें पकड़ी गई एक शिक्षिका आरती कुमारी इसका नाम है, को बर्खास्त कर दिया गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी अमरेंद्र पांडे ने बताया कि लगातार यह सूचना प्राप्त हो रही थी कि टीआरई 1 एवं टीआरई 2 के अंतर्गत नियुक्त विद्यालय अध्यापकों का शिक्षक पात्रता परीक्षा मतलब कि सीटेट एसटेट में मानक से कम अंक निर्धारित है उसका आया था। इसके लिए सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भेजा था। जांच क्रम में सामने आए कि सिमरी प्रखंड के ढकाईचक मध्य विद्यालय में कार्यरत शिक्षिका जो आरती कुमारी का मानक से कम अंक था, महज 45%। बुझिए जरा सा, 45% अंक रहने के बाद भी उनका चयन हो गया। या सिस्टम पर एक बड़ा सवाल खड़ा नहीं करता है? आज योग्य अभ्यर्थी दर की ठोकर खा रहा है और जो कह लीजिए डिग्री शिक्षक पात्रता परीक्षा तक में अंक सही से नहीं ला पाया, उन लोगों को शिक्षक बना दिया गया। ये कौन सा न्याय है युवाओं की तकदीरों के साथ, हम आपसे पूछना चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपकी जमीन मर चुकी है तो आप चुपचाप बैठे रहिए, अन्यथा इस वीडियो को शेयर करके जरूर लोगों तक पहुंचाइए और सिस्टम से सवाल कीजिए कि जो लोग योग्य नहीं उनको कैसे बीपीएससी से शिक्षक बनाया गया। वैसे पदाधिकारी जिन्होंने इनको शिक्षक बनाया उस पर कार्रवाई कब होगी, यह बड़ा सवाल बिहार ही नहीं देश भर का युवा पूछ रहा है। डीओ ने बताया कि नियम विरुद्ध कार्य होने के कारण उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। साथ ही सभी बीओ को निर्देश दिया गया है किस तरह का अभ्यर्थी को चिन्हित करके निकाला जाए। आपको हम यह मामले जो बता रहे हैं यह बक्सर जिला से संबंधित है। साथियों, आपने देखा जहां एक तरफ बीपीएससी शिक्षक बहाली में फर्जीवाड़ा करने के आरोप में पदाधिकारी साहब निलंबित हो गए, वहीं पर एक शिक्षिका फिर से सेवा मुक्त हो गई है। किस प्रकार से बिहार में आखिर शिक्षक की बहाली हुई है यह अब आप खुद देख सकते हैं। लेकिन एक बात तो आप जान लीजिए, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री साहब ने बिहार के बच्चों के गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ होने दिया इस शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में, यह जीवन भर तमाम देश भर के युवाओं को याद रहेगा कि ऐसा कैसे संभव है कि एक ही शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में हजारों की संख्या में अयोग्य लोग निकले। जब ऐसा है तो फिर बहाली रद्द क्यों नहीं हुआ, यह एक बड़ा सवाल सिस्टम से अंत तक लोग करता रहेगा। अगर यह भी लोग भूल जाएंगे तो साहित्यकार अपनी कलम को थामेंगे और जन जन तक वो तमाम बातों को लेखनी के माध्यम से अमर कर जाएंगे। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि साहित्यकार समाज का दर्पण के समान होते हैं और जो देखते हैं वही आगे का धरोहर बनाकर चले जाते हैं। बहरहाल इस वीडियो को जन जन तक शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपना विचार जरूर दीजिएगा कि क्या बीपीएससी शिक्षक बहाली के इस तरह की प्रक्रिया जहां पदाधिकारी भ्रष्टाचार कर रहा हो, जहां पर अभ्यर्थी आयोग के आंखों में धूल झोंक कर बहाली लिया हो, क्या बहाली को रद्द नहीं कर देनी चाहिए? क्या फिर से योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय नहीं करना चाहिए? जब अयोग्य की बहाली हुई तो उसके बदले योग्य बाहर रो रहा है, तड़प रहा है, क्या उसके साथ न्याय नहीं करना चाहिए? इन्हीं चंद सवालों के साथ हम मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा दीजिए हमें।